हिंदी हमारी राजभाषा है। आज भी कई लोग हिंदी को ही राष्ट्रभाषा समझते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में कई प्राचीन भाषाएं हैं जो पूरी तरह विकसित हैं और बड़े जनसमूह द्वारा बोली जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारे देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसी निर्णय के चलते सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। हमें दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते हमें अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं न कहीं दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। हमने अंग्रेजी को हिंदी में इतना ज्यादा मिला दिया है कि शुद्ध हिंदी लिखना ही भूल गए। और आजकल व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर तो हिंदी ऐसे लिखी जा रही है कि बेचारी हिंदी को ही शर्म आती होगी। शायद ही दुनिया में हिंदी दिवस की तरह किसी और भाषा के नाम पर दिवस का आयोजन होता हो, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क के लोगों को अपनी भाषा पर गर्व है। और गर्व होने की बात वे लोग सिर्फ बोलते ही नहीं तो उसे व्यवहार में अपनाते भी हैं। लेकिन हम लोग हिंदी दिवस पर, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी पर गर्व है, ऐसा बोलते तो हैं, पर असलियत में हिंदी में बातचीत करने वालों को आज भी हेय दृष्टि से ही देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 2-4 वाक्य फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलता है तो सब उसे बहुत होशियार समझते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोगों से हिंदी सुनकर बच्चा भी हिंदी बोलने और समझने लगता है, पर जैसे ही बच्चे को स्कूल भेजने की बात आती है तो हिंदी मीडियम स्कूलों के हालात अच्छे न होने से हमारे पास बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहता। यहीं से बच्चे की हिंदी कमजोर होने लगती है। इसलिए ही अंग्रेजी में पढ़ा लिखा नौजवान सब्जी वाले से हिसाब किताब करते वक्त 79 और 89 का फर्क समझ नहीं पाता। सच्चाई यही है कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी इंसान को ज्यादा समृद्ध बना सकती है, लेकिन तकनीक और बाजार में अंग्रेजी का दबदबा कायम होने से हिंदी रोजी रोटी का मजबूत जरिया नहीं बन सकती। फिर भी हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार उच्चारित किया जाता है उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार जाता है। इंसान की कल्पना शक्ति का विकास मातृभाषा में ही हो सकता है। इंग्लिश आज की जरूरत है, लेकिन क्या जरूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? आज दैनंदिन काम भी इंटरनेट के बिना नहीं हो सकते। जरा सोचिए, यदि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हर एक व्यक्ति पहले इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखेगा तो इंग्लिश सीखने में ही उसको बहुत समय लग जाएगा, तो वह अपने काम समय पर कैसे पूरे करेगा? इसलिए ही गूगल खुद भी आजकल हिंदी को प्रोत्साहन दे रहा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है और अंग्रेजी मेहमान है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि मेहमान आखिरकार मेहमान होता है, उसे घर का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हिंदी उच्च नीच को नहीं मानती, इसलिए हिंदी में न ही कोई कैपिटल लेटर होता है और न ही कोई स्मॉल। इतना ही नहीं तो आधे अक्षर को साथ देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। अतः हमें हिंदी बोलने पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। हर भाषा की इज्जत करो, पर हिंदी को न बेइज्जत करो।